अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। नैब ऑर्डिनेंस मंजूर होते ही मुल्जिमान नैब केसेस खत्म करने के लिए अदालत पहुंच गए। LNG नैब रेफरेंस केस, शाहिद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल ने रेफरेंस खारिज करने की दरखास्त दायर कर दी। वकला ने कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस नहीं बनता। एहतसाब अदालत के जज ने कहा कि ऐसे नहीं, दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। मरियम नवाज ने जमानत के लिए रुजू किया तो नैब ने जमानत मंसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नैब ने दरखास्त में कहा कि मरियम नवाज बरियत की अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें खातून होने पर रिलीफ दिया। मरियम नवाज ने जमानत की रायत का गलत इस्तेमाल किया। मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा हुई। बाप की जगह बेटे को सरकारी मुलाजमत, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत में रिमार्क्स में कहा कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून अजीबोगरीब है। ASI का बेटा कहता है डायरेक्टर DSP भर्ती करो। सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं। इस तरह नौकरी देने से मेरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। पूरी दुनिया में पाक भारत फ्लैश पॉइंट है। एटमी हथियार होने की वजह से दोनों ममालिक में जंग नहीं हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। 9 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को जेल में तब्दील कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा है कि इसने तमाम सूरत हाल पर आंखें बंद कर रखी हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मादनियात की तरक्की के हवाले से इजलास में वफाकी वज़रा शौकत तरीन, मोहम्मद हमाद अजहर, असद उमर, मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मादनियात में सरमायाकारी करके पुरकशिश मुनाफा कमाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुनासिब इक़दामात से JDP में मादनियात का हिस्सा 10% हो सकता है। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में रिकॉर्ड कमी, 3 माह की कम तरीन सतह 1.62 पर आ गई। एक दिन में मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए, जिससे मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 28,152 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 690 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। हौसला अफजा बात ये रही कि 1180 मरीज सेहतयाब हुए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, गुज़श्ता रोज फौजियों की हलाकतों के बाद भारत बावला हो गया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर डाला। इस्लामाबाद में 1 जबकि बांडीपुरा में 1 नौजवान को शहीद कर दिया। भारतीय फौज अब भी पहुंच सरनकोट में मुहासरे और घर घर तलाशी में मसरूफ है। कानून कभी भी एक फर्द के लिए नहीं बनाया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता है, लेकिन नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए ऐसा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अब हुकूमत चंद अफराद को नवाजने के लिए कानून साजी कर रही है। बलूचिस्तान का जिक्र होते ही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत के अपने लोगों ने बगावत की और सूरत हाल गंभीर कर दी। यकीनन अपोजिशन इसका फायदा उठाएगी। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मोहसिन पाकिस्तान की तदफीन बादशाही मस्जिद में करना चाहते थे, मगर खानदान वालों की मर्जी पर H8 कब्रिस्तान में की गई। वजीर दाखिला शेख रशीद ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में कहा कि इस पर बात फवाद चौधरी या परवेज खटक कर सकते हैं। चेयरमैन नैब को तो रिटायर्ड हुए 4 दिन गुजर गए, इसके बावजूद मुशावरत का अमल शुरू नहीं हो सका। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर चढ़ दौड़े, कहा कि क्या हुकूमत का मौजूदा चेयरमैन को ताहयात ओहदे पर रखने का इरादा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मईशत की तबाही हो रही है, मुल्क की अबतर सूरत हाल की किसी को परवाह नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के लिए कुर्सी बचाना मजीद मुश्किल हो गया। बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अपोजिशन ने नहीं, हुकूमत के अपने 14 अरकान ने जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। वतन में लिखा कि वज़ीर आला जाम कमाल की खराब हुक्मरानी के बाइस सूबे में बेरोजगारी, मायूसी और बदअमनी पैदा हुई।
ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے ناقص داخلہ ٹیسٹ کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی۔ اعلیٰ شخصیات کی اموات، ستمبر اور اکتوبر ستمگر گزرا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، پرویز ملک کا وصال، رکن سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی کے والد محمد عثمان فاروقی بھی انتقال کر گئے۔ شرمیلا فاروقی نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ آپ کا دل ہمیشہ ہمارے ساتھ دھڑکتا رہے گا۔ محمد عثمان فاروقی کی نماز جنازہ آج طارق روڈ کراچی میں ادا کی جائے گی۔ کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈی میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 12ویں روز بھی جاری، مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان کے مطابق آپریشن تھیٹرز میں ایمرجنسی آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا وجہ بتائے بغیر قومی اسمبلی سے استعفے کا اعلان۔ اب ٹویٹ پر فواد چودھری کو وارننگ بھی دے ڈالی، کہا کہ فواد چودھری ان کے معاملات سے فاصلہ رکھیں ورنہ میرا تھپڑ آپ کے تھپڑ کے آگے ٹک نہیں سکے گا۔ عامر لیاقت کے بیانات نے بحث کا نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ ایک موقع پر کہا کہ اسمبلی رکنیت سے استعفے کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ چکا ہوں، استعفے کی وجہ بتا دی تو بھونچال آ جائے گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا نیا ٹویٹ، کہا کہ سیرت النبی کا حافظ ہوں، اس کے باوجود آقا کی کانفرنس میں پوچھا تک نہیں گیا۔ دنیا کی 500 مقبول شخصیات میں 3 بار میرا نام آیا۔ پخ پخ کرنے والی بختوں کو متنبع کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم اور ماں جیسی بشرا بھابھی سے اخلاق کا تعلق ہے جسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اسٹاک مارکیٹ دوسرے روز بھی مندی کا شکار رہی۔ ٹریڈنگ کے دوران 634 پوائنٹ کی کمی ہوئی۔ گزشتہ روز منڈی کے 22 سرمایہ کاروں کے 90 ارب روپے ڈوب گئے تھے۔ بذریعہ سڑک اور ٹریلرز دوست ممالک تک سامان کی ترسیل۔ این ایل سی کا کنٹینرز براستہ تہران سامان لے کر ترکی اور باکو پہنچ گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ٹرک کراچی سے 27 ستمبر روانہ ہوا، 10 روز کے اندر 5000 کلومیٹر مسافت طے کی۔ یہ پہلا سفر ایران کی بھرپور حمایت سے ممکن ہوا۔ ساہیوال اڈا گیمبر میں پلاٹ کا تنازع، بھائیوں کی آنکھوں پر پٹی، خونی رشتوں کا تقدس پامال کر دیا۔ 2 بھائیوں نے سگے بھائی کو پیٹرول چھڑک کر جلا ڈالا۔ جھلسنے والے شخص کو لاہور ہسپتال کے برن سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ امریکی اور برطانوی باکسرز میں ہیوی ویٹ مقابلہ۔ برطانوی باکسر ٹائسن فیری نے امریکی باکسر ڈیونٹے کو شکست دے کر بیلٹ کا دفاع کیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک، 2 زخمی ہو گئے۔ طیارہ گرنے کی وجہ سے 2 مکانات اور متعدد گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ویسے تو جانور کپڑے پہنتے نہیں، لیکن اگر انسانوں کی طرح کپڑے دھونے لگ جائیں تو کیا کہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بندر انسانوں کی طرح کپڑے دھو رہا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے یہ ویڈیو بہت پسند کی گئی۔ لبنان میں معاشی ابتر اور قحط سالی سنگین صورتحال اختیار کر گئی۔ لوگ فیس بک پر جسم کے اعضاء فروخت کرنے پر مجبور۔ لبنانی شہری کا کہنا ہے کہ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے اعضاء بیچنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے کابل میں اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شہری سیکیورٹی خطرات کی وجہ سے ہوٹلوں اور عوامی مقامات سے دور رہیں۔ امریکی اور برطانوی محکمہ خارجہ کے ذرائع کے مطابق کابل کے سرینا ہوٹل اور اس کے گرد و نواح میں خطرہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں۔ بھارتی صوبہ مدھیہ پردیش میں مسلمان خاندانوں پر ہندو انتہا پسندوں کا تشدد، 7 افراد زخمی ہو گئے۔ مسلم خاندان کا کہنا ہے کہ شرپسندوں نے رات 9 بجے حملہ کیا۔ دنیا میں ٹیکنالوجی کی دوڑ، امریکی محکمہ دفاع کے مستعفی سابق سافٹ ویئر چیف کا اعتراف، کہا کہ مصنوعی ذہانت کے میدان میں چین امریکہ سے بہت آگے ہے۔
मजीद कहा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन से हार चुका है। यही नहीं बल्कि 15 से 20 वर्षों तक अमेरिका की जीत मुमकिन नहीं। दो 2008 में उस वक्त के सेनेटर और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन को बर्फानी तूफान से अफगानी तर्जुमान ने निकाला। जराये के मुताबिक अफगान मुतरजम ने अमान खलीली खानदान के हमरा अफगानिस्तान को खैराबाद कहा। अमान खलील पासपोर्ट ना होने की वजह से अफगानिस्तान से परवाज ना कर सका। सरतोड़ कोशिशों के बाद अमान खलीली 5 अक्टूबर को जमीनी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचा। अमरीकी जराये के मुताबिक अमान खलीली पाकिस्तान से दोहा रवाना हो गया। दुनिया भर में इंटरनेट का मसला हल नहीं हो रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप की बंदिश के बाद इंटरनेट की सुस्त रफ्तार सारिफीन के लिए नया मसला बन गया। जराये के मुताबिक 25,000 किलोमीटर तवील एशिया यूरोप AE1 केबल में खराबी बताई जा रही है, जिसके बाइस पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड सुस्त हो गई। आलमी सब मैरीन केबल फॉल्ट की वजह से इंटरनेट की सर्विस शदीद मुतासर है। पाकिस्तान में इंटरनेट स्पीड में कमी का सबब बनने वाली खराब सबमरीन केबल का मुतबादल इंतजाम कर लिया गया। डेटा की दीगर केबल्स पर मुंतकिल का अमल जारी। कल के मुकाबले में इंटरनेट स्पीड में आज कदरे बेहतरी का दावा। अहम तरीन केबल UAE के शहर फजीरा के करीब खराबी हुई। अफगान हुकूमत तस्लीम नहीं, अमेरिका की नाना करते भी कुर्बतें बढ़ने लगी। अमेरिका इंसानी इमदाद पर आमादा हो गया। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत ने मुतालबा किया कि ज़ेर मुबादला ज़खायर पर पाबंदियां हटाई जाएं। दूसरी जानिब अफगान वज़ीर ख़ारजा ने फिर कहा, अपनी सरजमीन शिद्दत पसंदों का मरकज नहीं बनने देंगे। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 16 अफराद हलाक, 6 जख्मी हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक निजी फ्लाइंग क्लब का तैयारा स्काई ड्राइविंग्स को सियाहती मुकाम पर ले जा रहा था। तैयारे में 22 अफराद शामिल थे, जिनमें 2 अफराद अमले के और 20 स्काई ड्राइवर्स सवार थे। ईरान रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि रूस के साथ मुआहदा करना जरूरी हो गया है। ईरानी वजीर खारजा के तर्जुमान सईद खतीब ज़दा का कहना है, हालिया दिनों में रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदे करके बेहतर ताल्लुकात बनाना जरूरी है। खित्ते में तनाव का जिम्मेदार अमेरिका है, शमाली कोरिया ने दावा कर दिया। शमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने खित्ते में तमाम तनाव का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। दिफा से मुतालिक तकरीब में खिताब के दौरान किम जोंग ने जनूबी कोरिया पर भी तनकीद की और कहा कि जनूबी कोरिया की फौज तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश खित्ते में खतरात का बाइस बनेगी। वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस ने यूनिफा नेशन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फ्रांस ने यूनिफा नेशंस लीग में स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। और मौसम के बदल गए तेवर, मुल्क के कई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में रात के वक्त सर्दी। उधर कल्लात में दर्जा हरारत 1, कोयटा में 5, बाबूसर में 2 रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी। नौरान नेशनल हाईवे पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुअत्तल। नांगा पर्वत पर भी बर्फ के गाले। मौसम बेहतर होने तक सियाहती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए,
हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाजियाब, मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी। आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पूरी दुनिया में पाक भारत फ्लैश पॉइंट है। एटमी हथियार होने की वजह से दोनों ममालिक में जंग नहीं हुई। वज़ीर आज़म का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर मतनाज़ा इलाका है। 9 लाख भारतीय फौज ने 80 लाख कश्मीरियों को जेल में तब्दील कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा है कि इसने तमाम सूरत हाल पर आंखें बंद कर रखी हैं। कश्मीरियों को हक दिया जाए कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अमेरिका का साथ देने पर पश्तून पाकिस्तान के खिलाफ हुए, रियासत पर हमले किए। अब अमेरिका इलाके से निकल गया है। पश्तूनों से लड़ाई में किसी के इत्तेहादी नहीं रहे और किसी का साथ भी नहीं दे रहे। जो हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं, उनसे मुसाहलत की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमें किसी को अड्डे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोबारा किसी तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा कि दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान वाहिद और बेहतरीन ऑप्शन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में खाना जंगी से बहुत तबाही हुई है। अफगान तालिबान ने हमें यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन से किसी को भी पाकिस्तान पर हमले की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क में सर्दियों के दौरान एक बार फिर गैस के बहरान का खदशा पैदा हो गया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान LNG लिमिटेड को नेचुरल गैस LNG सप्लाई के लिए आलमी कंपनियों की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं मिला। दिसंबर और जनवरी में मजमूई तौर पर 8 LNG कार्गोस की सप्लाई के लिए एक भी बोली नहीं आई। मुल्क में सूरत हाल ये है कि मुल्क की तारीख की महंगी तरीन LNG फरोख्त की जा रही है। LNG के इंतजामात में मजीद ताखीर सर्दियों में गैस की शदीद लोड शेडिंग को जन्म दे सकती है। दिसंबर और जनवरी में 4 LNG कार्गोस की खरीदारी के लिए 11 अक्टूबर तक बोलियां तलब की गई थी। दिसंबर और जनवरी के लिए LNG सप्लाई की कोई बड मौसूल नहीं हुई। दिसंबर और जनवरी में 4 कार्गोस के लिए बोलियां तलब की गईं। पहली बार हुआ कि पाकिस्तान LNG लिमिटेड को कोई भी बोली मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से दुनिया में LNG की बढ़ती हुई तलब हो सकती है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, क्रिकेट के शायकीन के जोश और खरोश में भी इजाफा होता जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2021 के वो कौन से मैच हैं जिनका शायकीन को शिद्दत से इंतजार है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के वो कौन से मैच हैं जो सबकी तवज्जो का मरकज होंगे। 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा। टूर्नामेंट के उन मैचेस में एक ये है जिनका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है। भारत ने 2007 में मुनक्किदा पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान ने 2009 में ये ताज अपने सर सजाया। इसके बाद से दोनों ही टीमें दूसरी मर्तबा इस टाइटल के हसूल की भरपूर कोशिश कर रही हैं। रवा साल इन दोनों टीमों का मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला नहीं, बाबर आजम और विराट कोहली का मुकाबला भी होगा। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के पास टक्कर के बल्लेबाज और बाउलर्स मौजूद हैं, जिसके सबब ये कहना दुरुस्त होगा कि ये शायद T20 वर्ल्ड कप 2021 के सबसे ज्यादा सनसनीखेज मुकाबलों में से एक होगा। 23 अक्टूबर को दफाई चैंपियन वेस्टइंडीज और T20 रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद इंग्लैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। याद रहे कि गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में यही दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल थी। इस मैच में कार्लोस बर्ने तारीखी छक्के लगाकर वेस्टइंडीज को T20 का चैंपियन बनाया था।
اس ٹورنامنٹ میں اگرچہ ویسٹ انڈیز اسکواڈ میں بریتھویٹ شامل نہیں، تاہم کیرن پولارڈ، اینڈرسن، کرس گیل کی موجودگی ایون لوئس کے ہوتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ مخالف ٹیم کو تہز تہز کر سکتی ہے۔ دوسری جانب انگلینڈ کی ٹیم میں بھی این مورگن کی کپتانی میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے۔ اس ٹیم میں بہترین بیٹسمین ڈیوڈ ملان کے علاوہ جاس بٹلر، جیسن رائے، مورگن کے ساتھ ساتھ اچھے بالرز بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں سی آئی اے کا جاسوسی نیٹ ورک توڑ دیا گیا۔ مختلف ملکوں میں سی آئی اے کے مخبر پکڑے گئے، مارے گئے یا ڈیل ایجنٹ بن گئے۔ مزید جانتے ہیں نیو یارک ٹائمز کی تفصیلی رپورٹ میں۔ مبینہ پولی کاؤنٹر انٹیلیجنس حکام کا ایک خفیہ پیغام دنیا بھر کے اسٹیشنز اور اڈوں کو بتایا کہ امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کو اپنے ایجنٹ سے محروم ہونا پڑا۔ سی آئی اے غیر ملکی مخبروں کے معاہدے کا جائزہ لے رہی ہے جو مارے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں یا نہیں گرفتار کیا گیا۔ بعض جاسوسوں کے معاملے پر سودے بازی کر لی گئی۔ چند برسوں کے دوران روس، چین، ایران اور پاکستان کے خفیہ ادارے سی آئی اے کے ذرائع کی تلاش میں جاری ہیں۔ بعض کیسز میں انہوں نے سی آئی اے کے ایجنٹس یا مخبروں کو ڈیل ایجنٹ بھی بنا ڈالا۔ اخبار لکھتا ہے کہ جاسوسوں اور مخبروں کا تقرر ایسا معاملہ ہے جس میں خطرات بھی مول لینے پڑتے ہیں۔ کہا گیا کہ سی آئی اے کے پاس خفیہ معلومات کو جمع کر کے کئی راستے اور ذرائع ہیں، مگر بعض اوقات ایجنٹس کی تقرری کے لیے جلد بازی دکھائی جاتی ہے۔ بائیو میٹرک سکین، چہرے کی شناخت، مصنوعی ذہانت پر بھی الرٹ رہنا پڑتا ہے۔ ہیکنگ جیسے معاملات میں دیگر معاملات کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چین اور ایران کو سی آئی اے کے نیٹ ورکس کا سراغ لگانے میں کامیابی ملی۔ دونوں ممالک میں سی آئی اے کے مخبروں کو سزائے موت دی گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حریف خفیہ ادارے سی آئی اے کے کسی ایجنٹ کا سراغ لگا لیتے ہیں، پھر اسے گرفتار کرنے کی بجائے ڈبل ایجنٹ بنا کر امریکہ کے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ANN نیوز۔